हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे आप लोग। सो बेसिक मैथ्स पे एक छोटा सा टॉपिक है ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का। आपको पता होना चाहिए। 30-40 मिनट्स का लेक्चर होगा मैक्सिमम, कम भी हो सकता है। सो रेशो एंड प्रोपोर्शन है ना, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन की कुछ जो है बेसिक जो है लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। और क्या है रेशो, क्या है प्रोपोर्शन है ना, और क्या है ऑपरेशंस ऑन प्रोपोर्शंस। एंड आइए देखते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं है ना। तो रेशो, अच्छा, रेशो बेसिकली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ना। तो हम लोग जनरली रेशो को इस तरीके से लिखते हैं ना, 2:3, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो मैं बचपन में, हमारे स्कूल में एक टीचर थी, वो उसको रेटियो बोलती थी ना, रेटियो। ठीक है। तुम तो रेटियो नहीं बोलते, ठीक है। सो खैर, सो रेशो 2:3 एंड 2:3 को है ना, पीपल जनरली सेज कि भाई 2:3 को हम लोग 2/3 के तौर पे लिखते हैं। अब देन सडनली कम अ क्वेश्चन टू आवर माइंड दैट कि यार ये 2/3 रेशो है कि फ्रैक्शन है ना। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड अ रेशो, ठीक है ना। एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो तीन चीज दिमाग में आती है, ठीक है, तीन चीज दिमाग में आती है कि व्हाट इज रेशो, व्हाट इज प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज फ्रैक्शन। तो आओ थोड़ी सी चाय बनाते हैं ना, थोड़ी सी चाय बनाते हैं। तो देखिए, चाय में 2 कप दूध और 1 कप पानी, 2 कप दूध और 1 कप पानी, ठीक है ना। सो ये मिल्क टू वाटर रेशो हो गया, मिल्क टू वाटर रेशो हो गया, ठीक है। सो मिल्क टू वाटर रेशो क्या हो गया भैया, मिल्क टू वाटर रेशो कितना है, वाटर रेशो कितना है, इज 2:1। तो हमने एग्जैक्टली क्या किया, रेशो में क्या होता है, रेशो में क्या हो रहा होता है, रेशो में दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, कंपैरिजन बाय डिवीजन। सो रेशो में व्हाट वी डू है ना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी बाय डिवीजन, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी बाय डिवीजन, ठीक है। क्लियर है क्या, हाँ। सो 2 कप मिल्क एंड 1 कप वाटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोपोर्शन। अब देखिएगा, हालांकि प्रोपोर्शन आगे भी पढ़ेंगे, बट एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। सो अगेन मैंने कहा कि भैया 2 कप मिल्क, 1 कप वाटर, तो वी कैन से कि भैया 2 टेबल स्पून जो है, 2 टीस्पून अपने शुगर ली है ना, शुगर। और 1 टीस्पून आपको क्या लेना है, 1 टीस्पून आपको क्या लेना है, टी है ना, चाय पत्ती, ठीक है। सो नाउ दीज 2 रेशियोज आर इक्वल। सो प्रोपोर्शन क्या होता है कि व्हेन द टू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है ना, देन वी कैन से कि दीज 2 रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ठीक है। सो 2 equal ratios are said to be proportional, are said to be proportional, ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे शुगर टू टी, टी मतलब चाय पत्ती, उसका रेशो भी कितना है, 2:1 है। नाउ वी कैन से कि व्हेन दीज 2 रेशियोज आर इक्वल, तो वी कैन से कि भैया एक चाय में मिल्क टू वाटर का रेशो इक्वल होता है शुगर टू टी से। सो दीज 2 रेशियोज आर इक्वल एंड हेंस वी कैन से दीज आर द प्रोपोर्शनल, है ना, दीज आर प्रोपोर्शनल, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनल बोलेंगे। सो दिस इज द, ये जो डबल डॉट्स है ना, ये ऐसे करके दो है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेमी कॉलन, हाइफन, क्या बोलते हैं पता नहीं, बट जो भी है ना, दीज 2 डॉट्स एंड 2 डॉट्स टुगेदर मेक्स द प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है ना। सो इट इंप्लाइज कि भैया मिल्क टू वाटर रेशो एंड शुगर टू टी रेशो विल बी इक्वल, ठीक है ना। सो ये आपको थोड़ा सा मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन का आइडिया दिया है। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन न्यूमेरिकली रेशो की तरह दिखता है भाई। फ्रैक्शन तो सिंपल क्या है, एनी होल नंबर अपॉन एनी होल नंबर, है ना, नीचे बस जीरो नहीं लेना, ठीक है। सो
एक फ्रैक्शन भी आपको दिखता रेशो की तरह ही है, बट रेशो इज द कंपैरिजन बाय डिवीजन। रेशो में ऊपर क्वांटिटी और नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो दो अलग अलग क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। वेरएज फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो न्यूमेरिकली तो ये रेशो की तरह ही दिखता है, बट अगर हम लोग इसका मीनिंग वाइज देखें ना, मीनिंग वाइज, तो ये बेसिकली क्या बताता है? मीनिंग वाइज फ्रैक्शन टेल अस द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन टेल अस द पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल से मतलब क्या भैया? जैसे आई एम टेलिंग यू कि भैया ठीक है, दैट वाटर इज 2/3 ऑफ, है ना, या जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हमको पता ही था कि 2 पोर्शन मिल्क के हैं और 1 पोर्शन वाटर का है। सो वी कैन से कि भाई मिल्क जो है एक पूरी कंप्लीट टी के अंदर, है ना, मिल्क विल बी 2/2 + 1, है ना। सो 2/3 ऑफ, है ना, 2/3 तो क्या होगा? मिल्क होगा, राइट। एंड 1/2 + 1 यानी कि 1/3 क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। सो फ्रैक्शन टेल अस द पार्ट ऑफ होल। सो वी कैन से दैट, है ना, यही क्वांटिटी अगर अपन यहाँ पे लेके आ जाए, यही क्वांटिटी अगर अपन यहाँ पे लेके आ जाए, तो वी कैन टेल अबाउट द फ्रैक्शन कि भैया टी कंटेन्स, ठीक है ना, 2/3 ऑफ मिल्क, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ वाटर। सो ऑल्दो, है ना, ऑल्दो न्यूमेरिकली रेशो और फ्रैक्शन एक जैसे दिखते हैं, बट मीनिंग अलग है ना। रेशो इज द कंपैरिजन बाय डिवीजन, वेयरएज फ्रैक्शन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ होल, ठीक है। क्लियर है भैया? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। सो ऑन व्हाट इज प्रोपोर्शन? व्हेन द टू रेशोज आर इक्वल, व्हेन द टू रेशोज आर इक्वल। नाउ एक बहुत ही प्यारी सी बात करते हैं, ठीक है, फटाफट से इतनी जानकारी को नोट करिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको मैं और बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग जो भी हमारे पास हैं, ठीक है। देखिए कभी भी एक तो स्टूडेंट समझिए बहुत ही ध्यान से कि अगर आपके पास A/B = C/D है, तो कोई भी बच्चा A को C के इक्वल नहीं बोलेगा एंड B को D के इक्वल नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 3/4 लेट्स से और 6/8 आ गया, तो क्या आप 3 को 6 बोल दोगे क्या, या 4 को 8 बोल दोगे क्या? नहीं, ठीक है। तो कैसे करते हैं भैया, कैसे सेपरेट करते हैं? तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि कभी भी 2 क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल हैं, 2 रेशियोज प्रोपोर्शनल है, तो आप बेसिकली जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उसको सेपरेट कैसे करोगे ना। तो सेपरेट कैसे करते हैं भैया? देखिए हमको एक चीज तो पता है कि भैया कुछ k कॉमन होगा, है ना, राइट, दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, और वो कट गया होगा तभी A/B = C/D के इक्वल आया होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में CK और DK हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया जब सेपरेट करेंगे तो न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू CK, राइट, एंड डिनोमिनेटर विल बी इज इक्वल टू DK, ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या? इस तरीके से कॉमन मल्टीपल सेपरेट करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है, करें डिवाइड 207 among 3 friends ABC in the ratio 1/6 ratio 1/4 ratio 1/3। अच्छा, इस तरह से जब भी कभी आपको कह रहा है कि भैया फ्रैक्शनल रेशो में डिवाइड करिए, फ्रैक्शनल रेशो में डिवाइड करिए, है ना, ये फ्रैक्शनल नंबर है ना, फ्रैक्शनल नंबर है, इन ऐसी रेशोज में आपको डिवाइड करने का है, तो आपके लिए बड़ा टफ पड़ जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है, उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो भैया किसका? 6 का, 4 का और 3 का। तो ये कितना हो जाएगा? जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो टेक्निकली जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो A/B/C कितना आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करने से? 6 दूनी 12, राइट, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, है ना। सो यानी कि 2:3:4 में हमको डिवाइड करना है, कितना? 207 रुपये। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर 207 रुपये हमको 207 को जो है हम लोग को इसमें डिवाइड करना है, तो अब रेशो भी कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, रेशो भी कैसे सेपरेट करते हैं। तो हम लोग जब हमको सेपरेट करेंगे तो हम कहेंगे कि भैया A के पास 2x पैसा होगा,
बी के पास 3x पैसा होगा। कॉमन मल्टीपल सेपरेट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि रेशो को जब सेपरेट करते हैं तो कॉमन मल्टीपल सेपरेट करते हैं। ये 2 का केस था, ये 3 का केस था, ठीक है, ये 2 का केस था और ये 3 का केस था। तो कॉमन मल्टीपल हम लोग सेपरेट करेंगे। अब कॉमन मल्टीपल सेपरेट करा तो इन तीनों का मिला के कितना बैठ रहा है भैया, 207 रुपए, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 207। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 2 18, 9 3 27। सो x की वैल्यू 23 आते ही आप क्या कर दोगे, है ना, यहाँ पे इट इज 2 इंटू 23, ठीक है ना, इट इज 3 इंटू 23 और इट इज इक्वल टू 4 इंटू 23। इस तरीके से आप ए में, बी में और सी में 3 लोगों में पैसा बांटोगे, सो दैट 2:3:4 में पैसा बढ़ जाएगा। और वी कैन से 1/6 रेशो 1/4 रेशो 1/3 में पैसा बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दी रेशोज प्रॉब्लम, ठीक है। रेशो की प्रॉब्लम पे इस तरीके से आप काम करेंगे, इस तरीके से आप सेपरेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है भैया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है इफ ए रेशो बी इक्वल्स टू 2:3 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 4:17, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, कैसे करेंगे भैया इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब आपको रेशो कंटिन्यू करना है। सो बी पार्ट दोनों जगह अगर इक्वल हो जाए तो आप रेशो कंटिन्यू कर सकते हो। अब बी पार्ट यहां 3 है और यहां पे 4 है, तो अगर मैं दोनों जगह 4 की मल्टीप्लाई कर दूं और यहां दोनों जगह 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, भाई कॉमन मल्टीपल तो ले ही सकता हूं ना, क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं b अपॉन सी इक्वल टू 4/17 है तो मैं 3 और 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकता हूं ना भाई, ठीक है। तो मैंने वही काम किया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, a रेशो b कितना हो गया, इट इज 4 दूनी 8 रेशो 4 तिया 12, और b रेशो c कितना हो गया भैया, इट इज 4 तिया 12 और 17 तिया 51। सो अब वी कैन से कंटिन्यू कर सकते हैं अपन रेशो को, कैसे, a रेशो b इज 8:12 and b रेशो c is 12:15. So now we can just continue the ratio. Is it clear to everyone? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया, थोड़ा सा एसी चला ले गया। हाँ, shall we proceed to the next question? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now it's a wonderful problem. वो कह रहा है x upon a square minus b square equal to y upon b square minus c square equal to z upon c square minus a square. Then x plus y plus z का वैल्यू बताओ, ठीक है। सो किस तरीके से करेंगे भाई इस प्रॉब्लम को, जरा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो ये सारी चीजें इक्वल हैं, तो किसी चीज के तो इक्वल होगी ना, किसी चीज के तो इक्वल होगी ना। बताओ भाई, किसी चीज के तो इक्वल होगी ना। तो अब एक्स वाई जेड क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और ए बी सी भी मौजूद है, तो मैं के ले लेता हूं। सो इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक्स की वैल्यू के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, एंड वाई इक्वल टू के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगी, एंड जेड इक्वल्स टू दिस और दिस को कंपेयर करेंगे तो के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। सो अब अगर मैं यहां पे इसको जोड़ूं तो आपको भी पता है कि एलएचएस में क्या आ जाएगा भैया, के कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो भैया 0 आ जाएगा, ठीक है। सो वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, ठीक है ना। हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही सीखनी है भाई, कि यार कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है, इफ x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b इक्वल टू z अपॉन c देन प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो हमको ये प्रूव करना है भाई। अब देखो एक बात समझो, अगर x अपॉन a बराबर y अपॉन b बराबर z अपॉन c, लेट्स से दिस इज इक्वल टू k, ठीक है। तो x की वैल्यू a के हो जाएगी, y की वैल्यू b के हो जाएगी, एंड z की वैल्यू c के हो जाएगी,
ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा होगा तो कह रहा है देन प्रूव दैट ईच रेशो इज इक्वल टू दिस। तो मैं, क्योंकि सारी रेशो के इक्वल है, तो क्या मैं इस क्वांटिटी की वैल्यू भी के इक्वल निकाल दूं क्या? नहीं, ये बात समझ में। वो कह रहा है कि ये जो सारी रेशो हैं वो इसके इक्वल दिखा दो, और सारी रेशो को मैंने के इक्वल माना है, तो मैं इसकी वैल्यू के इक्वल दिखा दूं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो वैल्यू है इसमें मैं x की जगह a के रख देता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इट इज के क्यूब, इट विल कम आउट एज, देखिए मैं x की जगह a के रख दे रहा हूं इसमें, सो ये हो जाएगा 3a क्यूब माइनस 11b क्यूब प्लस 13c क्यूब, और k क्यूब तो मैंने कॉमन ले लिया था, और नीचे एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी है, नीचे एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी है, राइट, और पावर 1/3, तो इससे ये खत्म हो गया, और k क्यूब की पावर 1/3 इज k। सो यानी कि हर रेशो किसके इक्वल हो गई भैया? इस क्वांटिटी के इक्वल हो गई। ठीक है, क्योंकि हर रेशो k के इक्वल थी, और ये क्वांटिटी का वैल्यू भी k के इक्वल आ गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, बेसिक ऑब्जर्वेशन है, रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको बेसिकली सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रेशो पे इतनी प्रॉब्लम्स ठीक है। अब थोड़ा प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि, अच्छा एक प्रॉब्लम और है क्या, चलिए इसको भी सॉल्व करिए। क्या बात है, एक प्रॉब्लम और है, उसके बाद प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन पढ़ते हैं बेसिकली, है ना, प्रोपोर्शन के ऑपरेशन पढ़ते हैं, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ठीक है, और कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सो अब देखिए यहां पे भी मैं इसको जब सेपरेट करूंगा तो मैं x को 3 के ले सकता हूं, y को 4 के, कॉमन मल्टीपल ले रहा हूं भैया, सेपरेट कर रहा हूं तो कॉमन मल्टीपल ले रहा हूं, कॉमन मल्टीपल यानी कि kth मल्टीपल ले रहा हूं। ठीक है, अब जब यहां पे देखेंगे भैया, सो x क्यूब की बात कर रहे हैं तो 3 3 9 27 के क्यूब, फिर 4 चौक 16 चौका 64 के क्यूब, और 5 पंजा 25 पंजा 125 के क्यूब, इट इज इक्वल टू 1728। सो के क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1728 अपॉन 125, 64 एंड 27, तो 5 4 9 7 16 का 6 का हासिल को 1, और तोर एक 3, और 6 3 9 2 11 का 1 हासिल को 1, और 1 1 2 1 16, है ना, 216। नाउ 216 कितनी बार कट जाएगा भैया? 8 बार, 8 बार, है ना। सो के का वैल्यू कितना हो गया भैया? 2 हो गया। नाउ द मोमेंट के का वैल्यू 2 आ गया, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 3 दूनी 6, y का वैल्यू 2 चौक 8, और z का वैल्यू 2 पंजे 10। यही हो गया। हमसे क्या पूछा भैया? x माइनस वाई प्लस z का वैल्यू निकालो, तो 6 माइनस 8 प्लस 10 का वैल्यू निकाल दो। 10 6 16 में से 8 गए 8, है ना। सो ये बेसिक रेशो की प्रॉब्लम्स थी। ठीक है ठीक है, हाँ, मुझे एज्यूम करना पड़ता है ना हर बच्चे का, है ना, तो कुछ बच्चों को डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे से आता होगा, बट कुछ को नहीं आता होगा, उनको मैं सिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर स्टार्टिंग द जेई सिलेबस कोई भी बच्चा बाद में नाटक ना करे, है ना। सर ये कॉमन मल्टीपल कैसे ले रहे हैं, सर ये तीसरा स्टेप बताइए कैसे मल्टीपल लिया, कॉमन मल्टीपल, है ना। सो भाई ऐसे सेपरेट करते, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोपोर्शन पे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन इज नथिंग बट द 2 इक्वल रेशियोज, है ना। 2 इक्वल रेशियोज आर कॉल्ड एज, व्हेन द 2 रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड एज द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। सो व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल, when 2 ratios are equal they are said to be proportional, they are said to be proportional, right। जैसे फॉर एग्जांपल a रेशो b अगर प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, a रेशो b अगर प्रोपोर्शनल विद द c रेशो d देन इट इंप्लाइज कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, ठीक है, इफ दिस इज द केस देन दिस इज द केस। a रेशो b अगर c रेशो d के साथ प्रोपोर्शनल है देन वी कैन से a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑपरेशंस ऑन दी प्रोपोर्शन। ठीक है, ये तो बात आपको पता ही है। ऑपरेशन ऑन प्रोपोर्शन, ऑपरेशन और प्रोपोर्शन। तो पहला हो गया भैया इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, और ये कॉमन सेंस है।
कहता भैया अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है ना, तो इन्वर्टेंडो में से देखिए बहुत ध्यान से, वो कह रहा है कि इफ बल्कि समझिएगा इन्वर्टेंडो क्या है बेसिकली, है ना, ठीक है। वो कह रहा है कि भैया इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन इसका इन्वर्ट करके ऐसे ये भी इक्वल बैठेगा। ये तो कॉमन सेंस है। इन्वर्टेंडो आ जाओ। नेक्स्ट अल्टरनेंडो। वो कह रहा है कि भैया इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी एज वेल, है ना। तो c और b की पोजीशन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कॉम्पोनेंडो। अब वो कहता है कॉम्पोनेंडो में क्या बोलता है बच्चों, कहता है कि अगर इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन आप दोनों साइड अगर प्लस ऐड कर दोगे तो भी वो इक्वल ही रहेगा। दैट मीन्स a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉम्पोनेंडो। फिर उसके बाद बात करते हैं डिविडेंडो, ठीक है ना, डिविडेंडो। सो डिविडेंडो, अब डिविडेंडो में क्या होता है भैया, इट इज इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन इनमें दोनों साइड आप 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो यानी कि a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, तो भी इक्वल होगा, ठीक है। सो इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। नाउ देयर इज वन ऑपरेशन जो होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ, एक साथ होता है, ठीक है। तो जरा फटाफट से ये सारी बातें नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया। तो अब बात करते हैं भैया, इट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ, सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये ऑपरेशन क्या है, वो कह रहा है कि इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है भैया। दिस इज द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बस ये नोट कर लो, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। हाँ, चलिए अब एक दो सवाल करते हैं जरा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पे, ना। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। कह रहा है इफ दिस क्वांटिटी प्रोपोर्शनल विद दिस रेशियो दिस, देन शो दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि भैया 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 3c प्लस 5d अपॉन 3c माइनस 5d, देन शो, हमको शो करना है, क्या शो करना है भाई, हमको शो करना है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना। वी हैव टू शो ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है जी। देखिए अगर आप रिवर्स ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो देखें तो कहीं ना कहीं आपको 3a अपॉन 5b इज इक्वल टू 3c अपॉन 5d पे, है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अगर हम लोग स्पेस कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, ठीक है, तो भी हो गया हमारा काम। बट अगर बिल्कुल और बात करें तो देखिए अगर हम लोग 2 बार कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दें ना, ठीक है, अगर हम लोग 2 बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो वापस से वही क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के आया है, तो इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो और लगा दो।
सो 3a प्लस 5b प्लस 3a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 5b माइनस 3a प्लस 5b एंड दिस इज इक्वल टू 3c प्लस 5d प्लस 3c माइनस 5d अपॉन 3c प्लस 5d माइनस 3c प्लस 5d, यानी कि a अपॉन b है ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी ना, इस तरीके से किया। तो देखेंगे बहुत ध्यान से 6a अपॉन 10b इज इक्वल टू 6c अपॉन 10d है ना, तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। 6 से 6 गया, 10 से 10 गया, ब्रो a अपॉन b इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन डू, कर सकते हैं भाई। ठीक है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए तो एक प्रॉब्लम करते हैं और, है ना, लास्ट प्रॉब्लम। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है ना, जरा इसको सॉल्व करते हैं एंड डन, मामला डन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इतना ही पढ़ना था आपको। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे दिस इज गिवन कंडीशन। ठीक है, एंड वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो व्हाट वी हैव टू शो बच्चों, हमको शो करना है कि भाई a अपॉन 3b इक्वल टू 2c अपॉन 5t, ऐसा करके अपने को शो करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत जद्दोजहद करेंगे तो हो ही जाएगा भाई, है ना। हम लोग कोशिश करते हैं कि बस एकदम से 10 सेकंड के अंदर हो जाए, तो समटाइम्स हर क्वेश्चन जो है वो 10 सेकंड में नहीं हो पाता, 20 सेकंड में नहीं लॉजिक क्रैक हो पाता, थोड़ा टाइम लगता है कुछ क्वेश्चंस में। तो थोड़ा ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके आराम से गौर से देखो, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में आप दो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो ना, 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 5d, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2a प्लस 3b और माइनस 4c प्लस 5d। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2a माइनस 3b प्लस 4c माइनस 5d और 2a माइनस 3b और माइनस 4c माइनस 5d, है ना। ये दिख गया भैया आपको। सो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, फ्रॉम द रिवर्स ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो की अगर हम लोग बात करें तो 2a प्लस 3b अपॉन 4c प्लस 5d पे इन्होंने क्या लगा हुआ है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है ना। तो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 2a माइनस 3b अपॉन 4c माइनस 5d। देखो ना, इसी पे तो सी एंड डी लगा के ये आया हुआ था, सो ये रेशियो इक्वल हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर देखो ए बी की टर्म यहाँ है, ए बी की टर्म यहाँ है ना, तो मैं अगर ए बी की टर्म में यहाँ पे क्या लगा दूँ भैया, ऑल्टरनेंडो लगा दूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ 2a माइनस 3b, ठीक है ना, इट इज 4c प्लस 5d अपॉन 4c माइनस 5d। तो अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, तो 2a अपॉन 3b और 4c अपॉन 5d पे क्या लगा हुआ है, सी एन डी लगा हुआ है। ठीक है ना, चाहे तो आप एक बार और सी एन डी लगा दो, देखो सी एन डी लगाने के बाद एक बार और सी एन डी लगा दोगे तो वापस से वही आ जाएगा। ठीक है ना, है ना। सी एन डी अगर 2 बार आपने लगा दिया, एक बार लगा दिया फिर से लगा दिया, तो वापस से सेम क्वांटिटी। ठीक है, तो 2a अपॉन 3b इक्वल टू 4c अपॉन 5d और 2 से ये 2b कर दिया, तो हमने ये कितना हो गया भैया, a अपॉन 3b इक्वल टू c अपॉन 2c अपॉन 5d, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, यही हमको शो करना था। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, है ना, ऐसे हंसते खेलते हमने कवर कर दिया। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपको, और इनइक्वलिटीज पढ़ते हैं दबा के। ठीक है, सो इनइक्वलिटीज, मॉडुलस इनइक्वलिटीज, एंड देन सिर्फ सीधा जेई सिलेबस एंड यस पार्टी। ओके, बाय बाय।